नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आइए आज का तीसरा वीडियो और दिल्ली विश्वविद्यालय के संदर्भ में 24वां या 25वां वीडियो है ये, आप सभी जानते हैं, ठीक है। पूर्व के सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नहीं, लेकिन चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, सभी के लिंक मिल जाएंगे। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश और डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट काउंसलिंग एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का एमफिल और पीएचडी दोनों का। इनके कुछ डिपार्टमेंट के रिजल्ट, कुछ नए नोटिफिकेशन आए हैं जो आपके एडमिशन और इंटरव्यू को लेकर बहुत ज़रूरी है आप सभी को जानना और समझना, जिनको समझे बिना आप हो सकता है सिलेक्ट होने के बाद एडमिशन ना ले सके। इसीलिए ज़रूरी कुछ जानकारियां हैं, उसको शेयर कर रहा हूं आपके साथ और आप भी उम्मीद करता हूं उसको आगे शेयर करेंगे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को और जो उनका भी संबंध इस जानकारी से है। तो आइए हम चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पे। सबसे पहले हम चलते हैं एजुकेशन को लेकर, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में एमफिल और पीएचडी के 20 और 21 के सेशन के लिए कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और 29 जनवरी को उन सभी की लिस्ट आ चुकी थी। मैंने भी वीडियो बनाया था, आपने भी देखा होगा। और आपको एडमिशन ले लेना था 3 फरवरी तक, ठीक है। आज है 1 फरवरी, लेकिन 1 फरवरी का आज दिन है, नोटिफिकेशन आया है कल यानी कि 31 जनवरी को। क्या है नोटिफिकेशन और क्यों ज़रूरी है आपको जानना समझना, आप सुन लीजिए, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एमफिल या पीएचडी दोनों के बच्चे ध्यान दें जिनका सिलेक्शन अभी हुआ है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ सवाल गए थे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और मेरे पास भी आए थे, तो मैंने भी क्वायरीज की और संस्थान ने भी क्वायरीज की। तो उन सवालों के समाधान या कहें कि एक विकल्प आपको दिया है। जिन बच्चों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स यदि नहीं है तय तारीख तक, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले आप समझ लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं एडमिशन के वक्त में। और यदि वे नहीं होते हैं तब आपको क्या करना है। यदि आपके पास एडमिशन के वक्त आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आप यदि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, यदि उसका सर्टिफिकेट नहीं है, आपका फाइनली रिजल्ट यानी कि मार्कशीट भी नहीं है यदि, और यदि कोई डिग्री आपके पास नहीं आई है अभी तक, उन सब के कंडीशन में आपको अंडरटेकिंग देना होगा विश्वविद्यालय को। एमफिल और पीएचडी में सिलेक्ट हुए बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसके लिए एक फॉर्म दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उस फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाइएगा, फॉर्म को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा और फिलअप करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, क्या क्या मांगा गया है, क्या नहीं मांगा गया। क्योंकि बहुत से बच्चों का अभी फाइनली रिजल्ट नहीं आया था और बहुत से बच्चों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलने में समय लगता है। कुछ बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई हो रखा है, बना नहीं है। कुछ बच्चों का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पुराना है, अपडेटेड नहीं, तो उसमें समय लग रहा था। तो उस कंडीशन को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट में यह 31 जनवरी का नोटिफिकेशन निकाला है, फॉर्म दिया है, आपको समय दिया है। अब कितने दिन का समय दिया है, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, वह फॉर्म का फॉर्मेट आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको फिलअप कर दीजिएगा, उसको स्कैन करके आपको एक ईमेल आईडी पर भेजना है, ठीक है। वह ईमेल आईडी क्या है, उसी नोटिफिकेशन के लिंक में आपको मिल जाएगी, जो मैंने नीचे आपको लिंक दिया है। पहले पेज में पूरा नोटिफिकेशन है, दूसरे पेज पे फॉर्म का फॉर्मेट है, उसको ध्यान से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको आगे स्कैन, उसको तय तारीख तक भेज दीजिएगा। 3 फरवरी का समय दिया गया है आपको भेजने का और अपनी फीस को जमा करने का, ठीक है। और यह जानकारी एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जिनका भी एडमिशन हुआ है। अब आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो कोई नोटिफिकेशन नहीं है बल्कि रिजल्ट आया है। एमफिल इन पॉलिटिकल साइंस में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 20 और 21 के सेशन के लिए, उन बच्चों की लिस्ट आई है। 26 बच्चों का एडमिशन हुआ है। वैसे तो 25 सीटें थी, एक सीट बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, ये अच्छी बात है बुरी बात है, लेकिन सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इन सभी बच्चों का अपना नाम और अपना चेक कर लीजिएगा जिनका सिलेक्शन हुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सभी बच्चे ध्यान दें कि इनको एडमिशन लेना है 12 फरवरी 2021 तक। किसी भी कंडीशंस में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, फीस, जो भी आपके कंडीशंस डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको जाके जमा कर दीजिएगा और ओरिजिनल भी दिखाए जाएंगे। और डिपार्टमेंट आपको जाना होगा एडमिशन के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑफलाइन माध्यम से एडमिशन लेना है, फीस भी जमा करनी है, उसको आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले नोटिफिकेशन पे, डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट एजुकेशन, ठीक है। डिपार्टमेंट का तो पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट काउंसलिंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट का नाम है अडल्ट एजुकेशन, ठीक है।
डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन में दो नोटिफिकेशन आए हैं। एक आया है एमफिल कैंडिडेट्स के लिए, दूसरा आया है पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए। पहली चीज, एमफिल कैंडिडेट्स के बच्चों का जो रिजल्ट आया है और जो नोटिफिकेशन आया है वो वेबसाइट पर तो शो कर रहा है, लेकिन ओपन होने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, लेकिन हो सकता है जहां से मैं वीडियो शूट कर रहा हूं वहीं दिक्कत हो रही है, इसीलिए एमफिल के नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ ही साथ पीएचडी के नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आप वहां जाके चेक कर लीजिएगा। लेकिन क्या कहते हैं नोटिफिकेशन, उसको आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। 1 फरवरी यानी कि आज आया है रिजल्ट। पीएचडी में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनसे बच्चों की लिस्ट आई है। 12 से 13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और सभी बच्चे एडमिशन ले लें तय तारीख तक। तय तारीख क्या है नहीं दी गई है, इसीलिए आप विभाग में जरूर फोन करके पूछ लीजिएगा कि जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एडल्ट एजुकेशन में, एमफिल हो या पीएचडी हो, उन बच्चों को कौन सी तारीख तक एडमिशन ले लेना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी डेट नहीं दी है कि कब उनको एडमिशन लेना है। ठीक है ना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन में खास सीधा सीधा वह बताता है, इसमें ना कोई तारीख है, ना कुछ समय दिया गया है, ना कोई डेट है विशेष रूप से। ठीक है, कि आपको कब तक वो एडमिशन ले लेना है, लेकिन यही लिखा है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉरेस्पॉन्डेंस कैटेगरी यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सभी लगा के देख लीजिएगा। और नोटिफिकेशन अधूरा है, इसलिए जानकारी मैं गलत नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जो उसमें लिखा नहीं है वो मैं आपको बता दूं तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, इसलिए जो नोटिफिकेशन है आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिंक में जाके अगला नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अब ये बच्चे खासकर ध्यान दें। ठीक है, इन बच्चों का नोटिफिकेशन जो आया है मैं ये भी पहले बार देख लेता हूं, फिर आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 10 सेकंड लगेंगे। देखिए 10 सेकंड नहीं, 5 सेकंड लगे। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एमफिल इन इंग्लिश के अंदर, ठीक है, हाँ, एमफिल इन इंग्लिश के अंदर हुआ है, उन बच्चों का रिजल्ट आया है। 1 फरवरी को ये रिजल्ट आया है और साथ ही साथ 3 से लेकर 9 फरवरी के बीच में, 3 से लेकर 9 फरवरी के बीच में इन बच्चों को एडमिशन ले लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका भी नाम दिया है, कैटेगरी के अनुसार दिया है। और जिन बच्चों, मान ली कोई बच्चों का सिलेक्शन रिजर्व कैटेगरी में हुआ है, तो रिजर्व कैटेगरी में यदि वह बच्चे तय तारीख तक एडमिशन नहीं लेते हैं तो वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों का नाम है उसी कैटेगरी में, तो उन बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। इस बात से भी आप परिचित होंगे। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिएगा। और यही नोटिफिकेशन है एमफिल इन इंग्लिश का, और साथ ही साथ पीएचडी इन इंग्लिश का भी लिस्ट आई है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी इन इंग्लिश में और पीएचडी इन इंग्लिश और एमफिल इन इंग्लिश में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन सभी का रिजल्ट आ चुका है। अपना अपना रिजल्ट देख ले, कौन सी तारीख तक एडमिशन लेना है उसको भी देख ले। और कुछ नई जानकारी है नहीं नोटिफिकेशन में जो मैं आपको विशेष रूप से पढ़ के सुनाऊं। ठीक है, आप नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा। अगला नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का आया है और ये आया है पीएचडी के लिए। ठीक है ना, अगर मैं सही हूं तो हाँ, पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का। 30 बच्चों के लिए इसमें सीट थी, एडमिशन था, लेकिन 25 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 2 बच्चे फॉरेन हैं, कुछ सीटें खाली हैं, हो सकता है बाद में उसके लिए फॉर्म निकले। इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन में कुछ नया तो है नहीं, आप उसको भी देख लीजिएगा। और जानकारी इसमें बहुत ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन को ऐसी फोटो खींचा है, स्कैन करके डाल दिया है, समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, 15 फरवरी 2020 दोपहर 21 अपना एडमिशन ले लीजिएगा सभी लोग। 15 फरवरी 2021 दोपहर 3 बजे तक सभी बच्चे अपना एडमिशन ले लें तय तारीख से पहले, अन्यथा इसके अभाव में आपका एडमिशन कैंसिल, वेटिंग वालों को नाम मिल जाएगा। और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो भी हैं अपने रिसर्च प्रपोजल की 11 कॉपी सबमिट कर दीजिएगा ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर, डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी क्या है पूर्व के वीडियो देखेंगे आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। ठीक है, लास्ट नोटिफिकेशन जो आया है वह आया है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स का। और ये बच्चे ध्यान दें कि 11 फरवरी 2021 तक अपना एडमिशन ले लें जिनका भी सिलेक्शन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी के लिए। ठीक है ना, पीएचडी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स पूरा नाम है इसका। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी में उन बच्चों की लिस्ट में आपको दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। और वह बच्चे अपना एडमिशन ले लें 11 फरवरी 2021 तक। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जरूरी दस्तावेज क्या है पूर्व के वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में पीएचडी बच्चों को सिलेक्शन को बहुत बहुत मुबारकबाद।
और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में पीएचडी में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको भी बहुत बहुत बधाई। और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एमफिल पीएचडी के बच्चों को बहुत मुबारकबाद जिनका सिलेक्शन हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट एजुकेशन एमफिल और पीएचडी, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को मुबारकबाद। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बच्चे ध्यान दें कि जो अंडरटेकिंग का नोटिफिकेशन आया है 31 जनवरी को, उसको सीरियसली लें और जो भी फॉर्म भरना है, जो भी अंडरटेकिंग लगाना है, उसका लिखित में जरूर दे दीजिएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इसलिए जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सही तारीख पर, सही समय से, सही फॉर्मेट से, सही तरीके से जमा करने की कंडीशन में ही आपका एडमिशन होगा। नहीं तो एक छोटी सी गलती आपके सिलेक्शन को रिजेक्शन में बदल सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एडमिशन लेना इतना इजी नहीं होता और एडमिशन को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप जल्दबाजी में एडमिशन ले लेंगे, सभी फॉर्म्स को भर देंगे, कहीं ना कहीं साइन कर देंगे और बाद में पता लगेगा कि आपने फुलफिल सारे डॉक्यूमेंट, सारे रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया है, जिसके अभाव में हो सकता है 2 महीने बाद या 6 महीने के बाद आपका एडमिशन कैंसिल भी हो जाए। इसीलिए एडमिशन के बाद के मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए हैं कि किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किस तारीख तक एडमिशन लेना है, किस समय तक एडमिशन लेना है। ना ही डीहू बेवकूफ़ है, ना ही आप बेवकूफ़ है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं। ऐसी गलती मत कीजिएगा। हो सकता है आप पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी सैकड़ों बच्चों को आपसे पहले एडमिशन दे चुकी होती है, इसलिए उसको बेहतरीन तरीके से पता है कि किस डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा वैल्यू है और किस डॉक्यूमेंट्स को आप कुछ महीनों के बाद जमा करवा सकते हैं। इसीलिए अंडरटेकिंग वाले बच्चे हों या जिनको अभी एडमिशन लेना है वह बच्चे हों, वीडियो को सीरियसली देखिए और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, पीडीएफ फाइल के लिंक दिए गए हैं, उनको सीरियसली रीड करिए। रीड करने के बाद एडमिशन लीजिए और कोई भी समस्या सवाल हो सबसे पहले यूनिवर्सिटी, उसके बाद अपने डिपार्टमेंट से कंसल्ट कीजिए और उसके बाद आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। यदि मेरे पे आपकी समस्याओं का समाधान होगा तो मैं समाधान देने का प्रयास करूंगा। और 5-6 नोटिफिकेशन आपने सुने समझे, अपना 12 मिनट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और वीडियो में किसी और विश्वविद्यालय के नोटिफिकेशन के साथ आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। ठंड का माहौल बढ़ चुका है, मेरे यहाँ भी कल भी जैकेट पहनी थी, आज भी जैकेट पहनी है, शायद कल भी पहननी पड़ेगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए, कोरोना से बचते रहिए, ठंड से बच कर रहिए और देश दुनिया की खबर को रखते रहिए। जय हिंद, जय भारत और सलाम।